सो हेलो एवरीवन, सो वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिट हरविंदर के अंदर। आज का टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त होने वाला। आज हम बात करेंगे डाइट के सीक्रेट के बारे में। राइट, जो डाइट आपका वेट लॉस करवाएगी, जो आपको फिट कर पाएगी, हेल्दी कर पाएगी, जिसके अंदर डाइट के अंदर आप बड़े अच्छे तरीके से अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर पाएंगे, बड़े ज़बरदस्त तरीके से उसको फॉलो भी कर पाएंगे। और जो डाइट है वो टेस्टी होने वाली, ज़बरदस्त होने वाली है। थोड़ा सा समझेंगे हम यहाँ पे बैड फूड और गुड फूड के बारे में। सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे, तो बैड फूड के बारे में समझेंगे। काफ़ी लोगों को यहाँ पे दिक्कत होती है भी कौन सा फूड अच्छा है, कौन सा माड़ा है, बुरा है। तो इसके बारे में थोड़ा सी हम चर्चा कर लेते हैं, तो आपको पता चल जाएगा भी कौन सा फूड आपने खाना होता है, कौन सा आपने अवॉइड करना होता है। राइट, सो जहाँ पे बात करें, हमारे कल्चर के अंदर ऐसा कल्चर है तो जहाँ पे हम लोगों के हिसाब से खाते हैं। लोगों को क्या अच्छा लगता है वो ही हम खाते हैं। हम कहीं पे गए हुए हैं, हमारे साथ कोई है, वो क्या बोलेगा अगर मैं ये खाऊंगा। तो हमने कभी भी ये समझना है, कभी भी ऐसा नहीं सोचना। हमने सिर्फ वही फूड खाने की कोशिश करनी है जो हमारे लिए अच्छा है। तो हम यहाँ कल्चर में क्या है कि हम दूसरे के हिसाब से खाने को खाते हैं। राइट, जहाँ कल्चर में क्या है, जब भी कोई बर्थडे वगैरह आता है तो बहुत ज़्यादा स्वीट डिश बनती है। राइट, अगर हम मार्केट से भी लेकर आते हैं तो बहुत ज़्यादा मीठा लेकर आते हैं। राइट, जैसे बात करें शुगरी ड्रिंक्स आज की डेट के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं। राइट, एनर्जी के नाम पे। राइट, सॉफ्ट ड्रिंक बहुत ज़्यादा आते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर होती है। राइट, सो जितने भी ड्रिंक आपको मार्केट से मिलते हैं तो सारे ही ड्रिंक्स में नंबर ऑफ टाइप जो शुगर होती है, जो हमारी सेहत को ख़राब करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हम इन चीज़ों से बच सकते हैं अगर हमें इनके बारे में जानकारी है। तो कोई भी ड्रिंक आप लो मार्केट से, वो शुगर ही शुगर है, उसमें इसके अलावा कुछ भी नहीं है। फ्लेवर डाल दिया, शुगर डाल दी, तो आपका जो है ड्रिंक बन गया। राइट, अगर आपकी एनर्जी उस ड्रिंक को पीकर बढ़ती है, इट मीन्स क्या है भाई, उसके अंदर ज़्यादातर शुगर है। आप देखिए, जब भी आप एनर्जी लो फील करेंगे, थोड़ी सी चीनी पानी के अंदर डालकर पी लीजिए तो आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो सेम जो हमारे ड्रिंक्स आते हैं उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर होती है, जो हमारे शुगर लेवल को एकदम से अप कर देती है। तो आपकी एनर्जी बढ़ जाती है, थोड़ी देर के बाद आपका जो एनर्जी लेवल है फिर से डाउन हो जाता है। राइट, सो ये ड्रिंक का जो है वो सीक्रेट है। राइट, तो इन ड्रिंक को हम नहीं पिएंगे, ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। उसके बाद बहुत ज़्यादा जो है चिप्स वगैरह, कुरकुरे वगैरह जो स्नैक्स में हम लेते हैं। राइट, सो इन कल्चर डाल दिया कि आप कोल्ड ड्रिंक लीजिए, साथ में चिप्स ले लीजिए, कुरकुरे ले लीजिए, तो बिस्कुट ले लीजिए, भुजिया ले लीजिए। तो ऐसी चीज़ें जो हमारी सेहत को ख़राब करती हैं। राइट, इनमें क्या है, इनमें कैलोरी ज़्यादा है, इनमें ट्रांस फैट है। राइट, ये हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। इसमें से कोई भी न्यूट्रिशन हमें नहीं मिलता। इससे हमारी जो सेहत है वो बेटर नहीं होती, इससे हमारी सेहत जो है ख़राब होती है। हम ये भी बोल सकते हैं, हम पैसा लगाते हैं ताकि हमारी सेहत ख़राब हो। तो ऐसा ही ये फूड है। उसके बाद हमारे पास बहुत सारे फास्ट फूड की ऑप्शन रहती है। हम कहीं पे भी जाते हैं, कोई भी फंक्शन हो हमारे घर में, तो फास्ट फूड के बिना वो कंप्लीट नहीं होता। हर फंक्शन में फास्ट फूड ऐड हो चुका है। आपकी बर्थडे पार्टी है तो सारा का सारा वहाँ पे फास्ट फूड रहता है। वहाँ पे बर्गर रहता है, मंचूरियन रहते हैं, नूडल रहते हैं। राइट, सो ऐसी चीज़ें वहाँ पे रहती हैं, कोल्ड ड्रिंक रहती है। तो नंबर ऑफ़ आइटम वहाँ पे जो है वो अनहेल्दी रहती हैं, जो आपके खाने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। बहुत सारे फंक्शन में ऐसी चीज़ें होती हैं, समोसा हो गया, कचौरी होगी। राइट, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। राइट, ब्रेड पकौड़ा हो गया। तो मीठे में ऐट में बर्फ़ी होगी, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, तो ऐसी चीज़ों में कोई भी न्यूट्रिशन हमें नहीं मिलता। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये बैड फूड हैं सारे। राइट, अगर इनको आप खाओगे तो आपकी सेहत भी बैड हो जाएगी, सेहत भी आपकी ख़राब हो जाएगी। राइट, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो प्रोसेस्ड बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा प्रोसेस की गई हुई हैं। राइट, उसमें काफ़ी लोग कहते हैं जी अगर हम चिकन खाएंगे उसमें से हमें प्रोटीन मिल जाएगा, मीट खाएंगे उसमें से हमें प्रोटीन मिल जाएगा। लेकिन प्रोटीन मिलता है, सच बात है जी, ऐसी कोई बात नहीं मिलता, लेकिन उसमें प्रोटीन से ज़्यादा फैट मिलती है। राइट, सो उसको पचाना उतने मुश्किल होता है क्योंकि वो हैवी बहुत होता है, उसमें कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है। तो समझने की बात है, अगर कोई चीज़ हेल्दी है उसका एक पहलू हो सकता है, लेकिन उसके साथ उसका दूसरा पहलू जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या इसमें और क्या क्या है जो हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। एक बैलेंस डाइट आपकी होनी चाहिए। तो जितने भी आपको मैंने फूड बताए हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है नुकसान करते हैं हमारी सेहत का। जो ये हैं, ये हाई कैलोरी फूड हैं, हाई फैट फूड हैं,
राइट। इनको खा के आपका शुगर लेवल एकदम से स्काइप कर जाता है, राइट। तो इनसे बच कर रहिए, राइट। जितनी भी तली हुई चीज़ें उनमें उनसे बच कर रहिए। और आपने ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं खानी जो टेस्ट के लिए बनी है। तो ये सभी चीज़ें टेस्ट के लिए बनी है जो हम खाते हैं। ये एक और कल्चर बिल्ड हो चुका है आज की डेट के अंदर भी, बच्चों को कैंडी वगैरह बहुत दी जाती है जिसको खा के उनकी सेहत तो खराब होती ही होती है, उनके दांत भी खराब हो रहे हैं, उनमें उनमें कीड़े लग रहे हैं। बच्चों के दांत पहले कभी ख़राब नहीं होते थे, लेकिन आज 10 साल की एज तक जाके बच्चों की जाड़ों में कीड़ा लग जाता है, दांत आधे निकल जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, कोई भी चीज़ चबा नहीं पाते, दर्द महसूस करते हैं। तो ऐसी चीज़ें हमारे बच्चों के साथ हो रही हैं। आप अगर बच्चों की सेहत अच्छी करना चाहती हो तो सबसे पहले ये जितने भी कैंडीज़ वगैरह हैं इनसे उनको दूर कीजिए, फास्ट फूड से दूर कीजिए। तो ही वो बच्चों की जो सेहत है वो हेल्दी रह पाएगी, वो एक्टिव रह पाएंगे, राइट। अगर ये बैड फूड की बात करें, ये कुछ बैड फूड थे जो हमें मार्केट से मिलते हैं। यहाँ पे हम बात कर लेंगे कुछ ऐसे फूड के बारे में जो हम घर में बैड फूड बनाते हैं, राइट। बहुत सारे लोग हैं जो मैकरोनी लेकर आते हैं, मैगी लेकर आते हैं बच्चों के लिए, तो ऐसी चीज़ें घर में बनती है, बहुत सारी सॉसेस उसमें डलती हैं। तो ये सारे के सारे फूड अनहेल्दी हो गए, ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड हो चुके हैं। ऐसा फूड खाकर हमारी जो सेहत है वो डे बाई डे खराब हो रही है, हमारी बॉडी की तरफ वजन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ बीमारियाँ आ रही हैं, क्योंकि हम ऐसा फूड खा रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा कैलोरी वाला है, बहुत ही ज़्यादा फैट वाला है, बहुत ही ज़्यादा उसमें गलत चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी को नहीं ज़रूरत है। तो न्यूट्रिशन इन चीज़ों में नहीं है। न्यूट्रिशन क्या होता है इसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। हम कुछ फूड ऐसे हैं जो घर पे बनाते हैं, जो हमारा घर का जो नेचुरल फूड था उसमें भी हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, जिसकी वजह से वो बैड फूड हो गया। जैसे हम बात करें तो हम हर एक व्यक्ति चपाती खाता है, हर एक व्यक्ति दाल सब्जी रोटी खाता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती इंसान से एक हो गई है, अभी उनके घर में फ्रिज है, तो जो भी हम चीज़ों को स्टोर करना स्टार्ट कर दिया उसकी वजह से भी जो हमारी जो सेहत है वो ख़राब हो रही है। क्योंकि ये गुड फूड भी बैड फूड हो गया जो हम घर पे बनाते थे। जैसे दाल बनाई आपने, एक बार बनाई आपने 3-4 बार उसको दोबारा से गर्म करके खाया, मतलब एक चीज़ एक टाइम पे बनाई उसको 3-4 टाइम हम यूज़ कर रहे हैं। रात को बनाई, सुबह हम वही इस्तेमाल कर रहे हैं। आटा रात को गूंद के रख दिया, वो 2-3 बार वही बन रहा है, वो उसको फ्रिज में लगा देते हैं, वो ख़राब नहीं होता, तो उसको बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों में फैट बढ़ जाती है, पहले बैक्टीरिया बढ़ जाता है, जिससे हमारी जो सेहत है वो डे बाई डे खराब हो रही है। क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा भी बीमारी उन लोगों को भी है जो बाहर से खाते हैं, बहुत ज़्यादा फूडी हैं, बाहर खाने के शौकीन हैं, लेकिन बीमारी उन लोगों को भी लग रही है जो व्यक्ति घर पर रहते हैं, घर का खाना खाते हैं, घर से बाहर कभी नहीं खाते। तो उन लोगों को प्रॉब्लम इस वजह से आ रही है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है, वो बासी चीज़ों को कर कर खाते हैं, इसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपके घर में फ्रिज है, उसमें नंबर ऑफ़ चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, वहाँ पे स्टोर कर रहे हो आप, सॉसेज वगैरह को स्टोर कर रहे हो, तो आपकी सेहत खराब होने ही वाली है। इसको कोई भी नहीं बदल सकता, तो आपको खुद को बदलना पड़ेगा, आदतों को बदलना पड़ेगा। अभी हम बात कर लेते हैं जो बैड फैट की, बैड कैलोरी की, बैड कार्बोहाइड्रेट की और बैड फूड की, जहाँ पे हमने बात कर ली। अभी हम गुड फूड की हम बात करेंगे, राइट। सो गुड फूड के अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हो सकता है पसंद ना हो सकता है आप उसको यूज़ कर रहे हो लेकिन उसका तरीका सही ना हो, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हम बात कर लें, राइट। जब भी आपने, अगर आप गुड फूड की बात करें तो जब भी आपने कोई भी चीज़ इनटेक करनी है तो वो फ्रेश होनी चाहिए, राइट। चाहे हम वो फ्रूट की बात कर लें, चाहे वेजिटेबल की बात कर लें, तो हमेशा फ्रेश ही चीज़ों को अपन इस्तेमाल करना है, जो गुड फूड की कैटेगरी में आती हैं। लेकिन इन्हीं चीज़ों को हम गुड आइटम है लेकिन हम इसको थोड़ा तरीका बदल दिया तो ये भी बैड हो जाएंगी। क्योंकि फ्रेश चीज़ होने के हिसाब से हम बोल सकते हैं भी कोई भी चीज़ फ्रेश है तो ये गुड फूड है, राइट। तो इसमें बात कर लेते, पहले आ गया हमारा फ्रूट आइटम्स आ गई, जितने भी फ्रूट्स आते हैं वन ऑफ की बेस्ट हैं, राइट। ये आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो गुड फूड में आते हैं। जितने भी वेजिटेबल हैं, जितने भी सैलड की आइटम्स हैं, वो सभी चीज़ें जो है गुड फूड में आती हैं क्योंकि इनमें न्यूट्रिशन होता है, राइट। तो आगे हम न्यूट्रिशन के बारे में एंड पे बात करेंगे, राइट। सो होल ग्रेन, जितने भी आपके पास ग्रेन है ये गुड फूड है, राइट। जैसे ओट्स हो गया, राइट, दलिया हो गया,
राइट। पोहा हो गया, राइस हो गए, हमारा आटा हो गया, रागी का आटा हो गया, कनक का आटा हो गया, मक्की का आटा हो गया, ज्वार का आटा हो गया, छोलों का आटा हो गया। तो जितने भी ये ग्रेन है ये हमारे लिए वन ऑफ की बेस्ट हैं। कैसे बेस्ट हैं? अगर ये फ्रेश हैं और इनमें फाइबर है तो ये सभी ग्रेन गुड हैं, ये बैड नहीं है। क्योंकि जितने भी जो कार्ब्स हैं इसके अंदर तो वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, राइट, तभी ये फ्रेश माना जाएगा, राइट। आप नंबर ऑफ टाइप जो है वो दालें ले सकते हैं, उनमें प्रोटीन पाया जाता है। दालों में बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप प्रोटीन को इनटेक कर सकते हैं और ये मील रिप्लेसमेंट आपकी हो जाती है। दाल सब्जी, दाल खाते हो चपाती खा लेते हो, सब्जी खाते हो चपाती खा लेते हो, ये गुड फूड की कैटेगरी में आता है अगर ये फ्रेश है। साथ ही मैं बोल देता हूँ ये गुड की कैटेगरी में तभी आएगा जब ये फ्रेश है। उसके बाद बहुत सारे आपके पास नट्स हैं, सीड्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें से हमें गुड अमाउंट ऑफ फैट मिलती है, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड इसमें से मिलता है। तो ज़बरदस्त है, वन ऑफ की बेस्ट है आपकी बॉडी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, राइट। उसके बाद हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, जिसमें हम बात करें दूध की बात कर लें, दही की बात कर लें, लस्सी, घी हो गया। तो ये सभी चीज़ें गुड हैं, इसमें कोई भी चीज़ बैड नहीं है अगर ये फ्रेश चीज़ें हैं, अगर ये शुद्ध चीज़ें हैं तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हो। तो दूध से हमें प्रोटीन भी मिलता है, हमें कैल्शियम भी मिल जाता है, हमें फैट भी मिल जाती है। ये रॉन्ग फैट नहीं है, जो गुड फैट है। अगर आपको अच्छे से इस्तेमाल करते हो, उसका सोर्स आपके पास अच्छा है, तो वन ऑफ की बेस्ट आपकी बॉडी के लिए रहता है, राइट। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे हेल्दी फैट की बात करें तो यहाँ पे आपके पास है ऑलिव ऑयल है, राइट। आपके पास जो सरसों का तेल है, देसी घी है, तो कुकिंग के लिए आप इनको इस्तेमाल कर सकते हो। ये वन ऑफ की बेस्ट ऑयल हैं, आपके फूड को टेस्टी बनाने में भी हेल्प करते हैं और आपके फूड को हेल्दी बनाने में भी हेल्प करते हैं। जहाँ पे बात रहती है कि आपका ये चीज़ें जो जब भी इन चीज़ों में से इन ऑयल को लेकर चीज़ें बनाएं तो वो फ्रेश बने, तो ही आपकी बॉडी के ऊपर वो हम कहेंगे भी गुड फूड की जो है वो असर करेगा, राइट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टाइप ऑफ पनीर ले सकते हो, जैसे गाय के दूध का पनीर हो गया, भैंस के दूध का पनीर हो गया, सोयाबीन के दूध का पनीर हो गया। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो पनीर आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका वज़न काफ़ी ज़्यादा नहीं है, आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसमें फ़ैट आपको मना की गई है, तो आप पनीर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वन ऑफ की बेस्ट आपकी बॉडी के लिए रहता है, ज़बरदस्त तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ फूड थे जो आपके लिए हेल्दी हैं। अगर ड्रिंक्स की हेल्दी की बात करें, ड्रिंक्स में कितनी हेल्दी ड्रिंक होते हैं, आप ड्रिंक नोट कर सकते हैं। अगर ड्रिंक गर्मियों का सीजन चल रहा है तो जहाँ पे आप लस्सी ले सकते हो, राइट। आप नींबू पानी जहाँ पे ले सकते हो, स्कंज भी बना सकते हो, चाहे नमकीन बना लीजिए चाहे मीठी बना लीजिए। लस्सी भी आप नमकीन बना सकते हैं, मसाले वाले बना सकते हैं, थोड़ा सा मीठा डाल के बना सकते हैं, राइट। जहाँ पे आप दही इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ये भी बहुत ज़बरदस्त है गर्मियों के सीज़न के अंदर, राइट। और साथ ही साथ आप यहाँ पे दूध इस्तेमाल करके स्मूदीज बना सकते हैं, राइट। जैसे आपने एप्पल स्मूदी बना ली तो मैंगो शेक बना सकते हैं, जहाँ पे आप नंबर ऑफ आइटम आप मेक कर सकते हैं जो हेल्दी ऑप्शन है। देखिए मैंगो भी कुदरती है, जो दूध भी है वो कुदरती है, हमने इसको प्रोसेस नहीं किया, तो दोनों का मिश्रण बन गया है मैंगो शेक, राइट। सो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी लोगों का डाइजेशन वीक होता है, वो काली मिर्च इसमें डाल सकते हैं, राइट। तो जिनका बहुत ज़्यादा डाइजेशन वीक है तो दूध को किसी भी चीज़ के साथ मिक्स मत कीजिए, तो आपके लिए ये बेस्ट रहेगा। ये फूड थे जो गुड मैंने आपको बताए हैं। यहाँ पे कुछ मैं आपको वेट लॉस के लिए हेल्दी फूड बता देता हूँ, आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हो। आप फ्रूट चाट ले सकते हो, सिंगल फ्रूट ले सकते हो, आप सैलड ले सकते हो, नॉर्मल सैलड आप ले सकते हो। उसमें आप सैलड में आइटम सेट कर सकते हो, जिसमें चना सैलड, रागी सैलड बना सकते हो, पनीर सैलड बना सकते हो, एग सैलड आप बना सकते हो। तो कितने टाइप ऑफ सैलड बन जाते हैं। अगर मील की बात करें, जहाँ पे आप दलिया ले सकते हो, दलिया को मीठा बनाइए, नमकीन बनाइए, इसमें वेजिटेबल डालकर बनाइए, कोई से भी प्रकार से आप बना सकते हो। ओट्स आप मीठे बना सकते हो, नमकीन बना सकते हो, इसमें वेजिटेबल डालकर बना सकते हो, राइट। उसके बाद आप जो हमारी जो पोहा है उसको वेजिटेबल डालिए और पोहे को बनाइए, राइट। चावल बनाइए, थोड़े से चावल लीजिए, ज़्यादातर सब्जियां लीजिए, तो पुलाव बना सके आप ले सकते हैं, राइट। उसके बाद अगर आप बात करें तो चिल्ला बना सकते हैं, बेसन लीजिए, उसमें वेजिटेबल डालिए, चिल्ला बनाइए, वो दही के साथ चटनी के साथ खाइए, तो वन ऑफ की बेस्ट रहता है, राइट। और उसके और बात करें तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ टाइप जो है, जो जब भी आप दाल बना रहे हो, सब्जी बना रहे हो, तो इसमें ज़्यादा मसाले मत ऐड कीजिए, ये वन ऑफ की बेस्ट रहेगी। फिर आपकी अगर आपकी सिंपल दाल सब्जी रहेगी तो ये भी आपकी वेट लॉस में हेल्प करेगी, ये आपके लिए हेल्दी रहेगी, राइट। ये आपने अभी जाना
पहले हमने बैड फूड के बारे में बात की, अभी हम गुड फूड के बारे में जान चुके हैं। अभी हम बात करेंगे कि गुड को गुड और बैड को बैड किस प्रकार से बनाया जाता है, राइट। अगर हमने गुड फूड को गुड की कैटेगरी में रखा है, बैड फूड को बैड की कैटेगरी में रखा है, तो किस वजह से रखा है ये जानते हैं। जहाँ पे टॉपिक निकल कर आता है साथ में न्यूट्रिशन का। भाई जिस खाने में न्यूट्रिशन है वो गुड हमारा फूड है, जिसमें न्यूट्रिशन नहीं है वो बैड फूड है, राइट। समझिए आप बात भी, जितनी मैंने पहले बात आपको ऐड में बताई उनमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं है, इसलिए वो बैड हैं। जो मैंने लास्ट में आपको भी बताया जो कुदरती फूड हैं उनमें न्यूट्रिशन है, इसलिए वो गुड फूड है, राइट। सो हमें न्यूट्रिशन कितना चाहिए, हमारी बॉडी को एक बैलेंस मात्रा में न्यूट्रिशन चाहिए। जैसे 30% फैट चाहिए, 30% प्रोटीन चाहिए, 40% कार्बोहाइड्रेट चाहिए, नंबर ऑफ विटामिन एंड मिनरल चाहिए, साथ साथ फाइबर चाहिए, पानी भी प्रॉपर से पीने की नॉलेज होनी चाहिए, हाइड्रेट कैसे रह पाएंगे उसके बारे में पता होना चाहिए, प्रॉपर से एक्सरसाइज करनी चाहिए और प्रॉपर से स्लीप लेनी चाहिए। तो हमारा न्यूट्रिशन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि अकेला न्यूट्रिशन कोई लफ्ज़ नहीं है। ये सभी चीज़ों अगर इकट्ठी होंगी तभी हम बोलेंगे कि ये आपने न्यूट्रिशन को कंप्लीट कर लिया, राइट। जो भी खाना हम खाते हैं कुदरती खाना होता है, वो हमारे लिए वन ऑफ की बेस्ट होता है, क्योंकि परमात्मा ने हमारे लिए वो बनाया है, हम उसको खा सकते हैं। लेकिन हम इंसान ने काफ़ी चीज़ें अपने तरफ से डेवलप की हुई हैं जिसको खाकर जो सेहत है वो डे बाई डे खराब हो रही है। तो आप ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। अगर आप ऐसा फूड यूज़ कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा प्रोसेस है, फास्ट फूड है, ऐसे ड्रिंक्स आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो अपनी पहले तो ध्यान दीजिए, क्योंकि ये रॉन्ग है। तो अगर आप फैमिली की सेहत को अच्छा रखना चाहते हैं, हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं, तो इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। ज़्यादा इन चीज़ों का इस्तेमाल मत कीजिए, कम से कम कीजिए, राइट। अगर मैं तो बोलूँगा बिल्कुल मत कीजिए, राइट। सो मीठी चीज़ों को खाना छोड़िए। तो कुछ मैं आपको टिप्स देता हूँ। अगर आप वेट लॉस की जर्नी पर हो तो आपने मीठे को कट करना है, एटम मीठी कम लेनी है। अगर आप बोलें तो मिठाई कम कर देनी है, जो भी मार्केट में मीठी आइटम मिलती है उसको बंद कर देना है। तो आप मीठा कम ले सकते हो, जैसे आप दूध ले रहे हो उसमें हल्का सा आपने मीठा डालना है, दलिया बना रहे हो तो उसमें हल्का सा मीठा डालना है तो डाल सकते हो आप चीनी की जगह पे शक्कर इस्तेमाल कर सकते हो, शक्कर से बेटर मिश्री रहती है उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो मीठा लेना है, लेकिन हमने आर्टिफिशियल शुगर को नहीं इनटेक करना, तो इन चीज़ों से बचना है। सेकंड नंबर पे हम जो नमकीन आइटम्स हैं जैसे भुजिया हो गया, राइट, हमारे पकौड़ीस हो गई, हमारे जितने भी नमकीन आइटम आती हैं, जैसे फास्ट फूड सारा नमकीन है, तो कच्चे नमक से बच के रहिए, इन नमकीन चीज़ों से बच कर रहिए। अगर आपने मीठा कम कर दिया, नमक कम कर दिया, तो आपका वेट लॉस हो जाएगा। जितना आप चाहते हो उतना करना है। तो आपको एक वेलनेस कोच चाहिए जो आपको डे बाई डे गाइड करे, क्योंकि हम इन चीज़ों को कट करके थोड़ा सा वजन तो कम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका वजन 5 किलो 7 किलो ज़्यादा है तो इससे आप कम कर लोगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका वजन 50 किलो 60 किलो कम होने वाला है, तो आपका नमक कम करने से या मीठे को कम करने से या थोड़ी मोटी एक्सरसाइज करने से कम नहीं होगा। इसके लिए आपको एक पर्सनल जो है वेलनेस कोच चाहिए जो आपको गाइड करे आपकी बॉडी के हिसाब से कैसे आप एक्सरसाइज कर सकते हो, क्या आप खा सकते हो, क्या नहीं खा सकते, किस टाइम पे आपने क्या लेना है, किस टाइम पे आपने कौन सा न्यूट्रिशन लेना है, तभी आप हेल्दी रह पाओगे, फिट रह पाओगे। सो ये आज का टॉपिक था, डाइट के सीक्रेट के बारे में हमने बात की। तो गुड फूड और बैड फूड के बारे में बात की। अगर आप चाहते हो कि आप हेल्दी रहना चाहते हो तो ऐसे वीडियो को देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पे आज नए हैं तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए। अगर आपको लगता है ये और लोगों के साथ शेयर होनी चाहिए तो उन लोगों को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी लोग नॉलेज ले सकें और अपनी सेहत को बड़े अच्छे से तरीके से ध्यान रख पाएँ। हम डे बाय डे वीडियोस लाते हैं जहाँ पे आपको नॉलेज मिलती है, जिसको सुनकर, जिनको देखकर आप अपनी सेहत और अपनी फैमिली की सेहत का ध्यान रख पाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच आज के टॉपिक के लिए। सो कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई जानकारी के साथ। अगर आपको लगता है किसी विषय पे बात होनी चाहिए तो आप हमें बताइए कमेंट के दौरान, तो हम नेक्स्ट वीडियो उसी विषय पे बनाने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। सो मिलेंगे जी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। बाय बाय।